शिव भक्ति, शिव उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, आराधना, साधना, जो समझ गया उसके लिए सरल है और जो ना समझा उसके लिए कठिन। जैसे घर में शक्कर के डब्बे को या मिठाई के डब्बे को कहीं पर भी छुपा कर रख दो, चींटी उसको ढूंढ लेते हैं। आपने शक्कर का डब्बा या मिठाई का डब्बा कहीं पर भी छुपा कर रखा, उसको चींटी ने ढूंढ लिया। आप इतनी संख्या में बैठे हो, कोई चींटी को शक्कर के डब्बे का एड्रेस नहीं बताता, कोई चींटी को मिठाई के डब्बे का पता नहीं बताता। चींटी स्वयं मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, शक्कर के डब्बे को ढूंढ लेती है। पता नहीं बताया जाता है, एड्रेस नहीं बताया जाता, वो स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चींटी को एड्रेस नहीं बताया जाता, पता नहीं बताया जाता, और चींटी शक्कर के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, उसी तरह जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं या शिव नाम को लेने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव भक्ति करने वाले हैं, शंकर भगवान के मंत्र जाप का स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा देव अधिदेव महादेव एक ना एक दिन ढूंढ कर उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है, करुणा कर ही देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी कटी भोले मैं तेरी भक्ति, शंभो मैं तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा या शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव नाम को, भगवान के नाम को जो एक बार शिव नाम का उच्चारण कर लेता, शिव के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए चला जाता, या शिव महापुराण के पवित्र पंडाल में बैठकर जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वो दुनिया में फिर कभी भटकता नहीं है। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती। मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती। उसी तरह
भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उनको ढूंढ लेता ढूंढ। शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है महाराज, रोटी 4 तरह की होती है। रोटी कितने तरह की होती है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी बोलो, रोटी कितने तरह की? 4 तरह की रोटी होती है। पहले नंबर की रोटी माँ के हाथ की रोटी। एक माँ के जो हाथ की रोटी होती है उसमें ममता होती है, उसमें वात्सल्यता होती है, पेट भरा जाता है पर मन नहीं भराता, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। पहली रोटी किसके हाथ की? जम के बोलो जरा, माँ के हाथ की रोटी, जिससे पेट भरा गया पर मन नहीं भराया, उसमें ममता है, उसमें वात्सल्यता है, उसमें स्नेह है, उसमें करुणा है, वो माँ के हाथ की रोटी होती है। दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें समर्पण होता है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण है, अपनापन है, बस वो रोटी पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये दूसरे नंबर की रोटी पत्नी के हाथ की होती है, जो दिल से बनाकर तुम्हें दिल से खिलाती है, वो पत्नी के हाथ की। तीसरे नंबर पर बहू और बेटी के हाथ की रोटी। जब तक बेटी की शादी ना हो, बेटी के हाथ की रोटी, घर में बहू आ गई, बहू के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है, ये कर्तव्य की रोटी होती है। हमें अपने कर्तव्य पर चलना सिखाती है, हमें अपने विचारों को एक बदलने की तरीका सिखाती है। बहू और बेटी के हाथ की रोटी, ये तीसरे नंबर की रोटी है, जो हमारा पेट भी भरती है, मन भी भरती है। ये तीसरे नंबर की रोटी। पहले नंबर की माँ के हाथ की, दूसरे नंबर की पत्नी के हाथ की, तीसरे नंबर की बेटी और बहू के हाथ की, और चौथे नंबर की रोटी वो काम वाली, वो नौकरानी और जो बनाने वाली आती हैं उनके हाथ की रोटी। ना तो वो मन भरती है, ना स्वाद भरती है, ना वो पेट भरती है। भगवान से प्रार्थना करना, अगर ये 3 रोटी के बाद तुम्हारी चौथे नंबर की रोटी का नंबर आ जाए और तुम्हें दूसरे के हाथ की रोटी खाना पड़ रही हो, घर के लोग अगर रोटी देना बंद कर दें तो किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर वहाँ की रोटी खाना, पर किसी के हाथ की मत खाना। चौथे नंबर की रोटी बनाकर रख दी, खाओ तो खाओ, पड़ी है, स्वाद है नहीं है मालूम नहीं, पेट भरा ना भरा मालूम नहीं, बनाया टिफिन रख दूंगी, टिफिन बनाकर दे दूंगी, टिफिन रख जाऊंगी, बनाकर चली जाऊंगी, मेरे को दूसरे के घर जाना है, बनाने जाना है, उसका मन नहीं है रोटी बनाने का, तो भी वो रोटी बना रही है। केवल तुम्हारे पैसे के चक्कर में जो 2000, 5000, 10,000 महीना मिलना है, उसके लिए वो रोटी बनाने आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, चित्त को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर, एक विचारों से भोजन का